कि अल्लाह ने हमें उस नबी का गुलाम बनाया जिस नबी का गुलाम बनने की नबियों ने ख्वाहिश की। नबियों ने ख्वाहिश की है उस हुजूर, उस प्यारे नूर, उस मुस्तफ़ा जाने रहमत का अल्लाह ने हमें गुलाम बनाया। वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी ग्रेट। पूरी दुनिया के पर्दे पे हमसे ज़्यादा मालदार कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। पैसे का नाम माल नहीं है, डॉलर का नाम माल नहीं है, इससे बड़ा कोई मनसब नहीं, इससे बड़ी कोई कुर्सी नहीं, इससे बड़ा कोई ओहदा नहीं। सीना 56 का नहीं 72 इंच का है कि हम नबी के गुलाम हैं। बहुत बड़ी बात है ये, और ये खुश नसीबों को हासिल है। बहुत महरूम पड़े हैं दुनिया के पर्दे पे, बहुत महरूम है लोग, लेकिन हम नबी के समाज से जुड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। इसका इको थोड़ा कम कर। ये इस गांव में क्या नाम है, ढवारजी। ढवारजी में कोई बहुत नेकोकार आदमी हो, बड़ा परहेजगार बुजुर्ग आदमी हो, मिसाल के तौर पे उसका नाम हाजी अब्दुल सबूर हो, उसका डंका बज रहा हो पूरे गांव में और अतराफ में, और उसके बच्चे जुआ खेलते हों, मादल्ला नशे करते हो, नशेड़िए हो जाएं, बदतमीज हो जाएं, नाहंजार हो जाएं, इल नेचर्ड हो जाएं, अनकल्चर्ड, गैर मुसक्कफ, ओबाश, गुंडे मवाली हो जाएं, तो पूरे इलाके में हाजी जी की बड़ी तुफ होगी और लोग कहेंगे कि यार बताइए बाप कितना अच्छा और बेटों की क्या हालत है। ऐसा है या नहीं है? वो इतने नेकोकार पारसा परहेजगार, उनकी औलादों का ये हाल। क्या बदतमीज औलाद है। ऑटोमेटिकली इनकी हरकतों से बाप की छवि पे असर पड़ता है, बाप की इमेज डाउन होती है। गलती इस बदतमीज की है और नाम धूमल होता है अब्बा का। पता नहीं इन्हें क्या सिखाया है, वही हमारे साथ हो रहा है, मेरे और तुम्हारे साथ हो रहा है। पूरी दुनिया में कहते हैं हम बिलोंग करते हैं मुस्तफा के समाज को। आमिना के लाल की गुलामी का पट्टा है इन गर्दनों में। पूरी दुनिया के सामने इकरारी हैं हम कि हम मुस्तफा जाने रहमत के समाज से जुड़े हुए हैं। वो समाज जिस समाज को तिनका 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 इकट्ठा कर करके मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया था। बिखर गया था, मुतज़ल्ज़ल था, तस्बीह के दानों की तरह चारों तरफ फैल गया था समाज। समाज ही कहां बचा था, ये मानव समाज। मेरे नबी के मक्के में आने से पहले मानव समाज, समाज ही कहां बचा था। आदम के बेटे दिखाई देते थे मगर इंसानियत उनके अंदर दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। वो लड़ते थे, झगड़ते थे, फितने थे, फसादी थे, बदतमीज थे, जाहिल थे, औबाश थे। वो गुंडे मवाली हर वक्त शराब और जुओं की बातें करते थे, मार धाड़ की बातें करते थे। वो हर वक्त तबाही, ताराजी और बर्बादी की बातें करते थे। समाज ही कहां बचा था। अत्याचार था उस समाज में, अहंकार था, आदमियों का जंगल था, इंसानों की बस्तियां दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। मेरे मुस्तफा आ गए। जोर से सुभान अल्लाह। मुस्तफा आ गए। सारी दुनिया रोने लगी थी इन हालात पर, इन निगेटिव सिचुएशंस पर। अल्लाह जज़ाए खैर दे।
हाँ हाँ, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये भी नबी का ही जिक्र है। ये अलग बात है कि हम तुम्हारे ही हैं, दूर से नहीं आए हैं। मगर हमारे अंदर ये हालात भी हैं कि दूर से जो आएगा, जो दूर से आएगा क्या होगा, दूर से आए करीब से, बात मोहब्बत की कह जाए, दूरी और करीबी क्यों देखते हो। खुश रहो, आबाद रहो, ये कोई बुरी बात नहीं है। आलिमों के लिए भी ये चीज खुली होनी चाहिए। शायरों के लिए अगर तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत का गोशा है तो आलिमों के लिए भी होना चाहिए। अब आलिम बेचारे पसीना पसीना हो जाएं, और जबकि आलिमों के सन 10-10 साल बेचारे मदरसे में पढ़ते हैं, और ये शेर शायरी वाले तो पता नहीं गए या ना गए मदरसे को, और ये सब स्टेज वाले भी जानते हैं इन बातों को, ये हुआ करने वाले खूब जानते हैं। बात समझ रहे हैं? उलमा उलमा हैं। अगर तुम शायरों के लिए मोहब्बत के दरवाजे खुले रखते हो तो अपने उन आलिमों के लिए भी कद्र की निगाहें रखो, कोई बुरी बात नहीं है। और जबकि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत करके तुम्हारे सामने आते हैं, भट्टियों में पक पक के कुंदन बन के तुम्हारे सामने आते हैं, और तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह मालूमाती बातें देते हैं। इनके पास आवाज का जादू तो नहीं होता, गलों के छल्ले और झल्ले तो नहीं होते, इनके पास आवाजों का नशेबो फराज अप एंड डाउन्स नहीं होता, मगर इनके पास एक सैकल सोच होती है, एक फिक्र को बेदार करने वाली, एक फिक्र को बेदार करने वाली फिक्र और थिंकिंग होती है। इनके पास हाई पावर का थिंकिंग टैंक होता है, जो जनाबे वाला आपको और पूरी मिल्लत को मुस्तफ़ा जान रहमत के मिनवाल पे चलाने की कोशिश करते हैं। हज़रात मोहतरम, तो दोनों आंखें रखना चाहिए, शायरों के लिए भी और उलमा के लिए भी। आगे बढ़ो, इजाजत दो, बावाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह। क्या बचा था उस समाज में? कुछ भी तो नहीं था। चारों तरफ आंसू, रो रहे थे, पूरी दुनिया रो रही थी। बच्चा रोता था कि उसे मारा जा रहा था, बच्ची को जिंदा बाप फावड़े से, उसका दिल तो देखो, दिल था कि नहीं था सीने में, और इस सर में कोई भेजा था नहीं था इस 11 फीटी 12 फीटी आदमी के। फावड़ा लेता था, अपनी ही बेटी को जिंदा कब्र में उतार देता था, और जब बेटी आखिरी चीख ले चिल्लाती थी आखिरी बार, तो बड़ी जोर से ठहाके लगाता था, जैसे मैंने किले फतह कर दिए हों। बेवाओं को मनहूस घोषित कर दिया गया था उस समाज में। अगर किसी बेवा का चेहरा देख लिया तो पूरा दिन शगुन बिगड़ जाता था, पूरा दिन कहते थे खाना हाथ नहीं आएगा। बूढ़ों पे मजालिम की इंतहा थी, अत्याचार की चक्कियों में इंसान को पीस दिया गया था। जर्रा जर्रा जमीन का अल्लाह से चीख चीख के कहता था अल्लाह बहुत हो गया, न सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। एक नजात दहिंदा इंसानियत को, इस बशरियत को, एक नजात दहिंदा मानव समाज को कामयाबी की राह पे गामजन करने वाला एक पैगंबर भेज दे, जिस पैगंबर की बशारत 500 साल पहले हजरत ईसा दे चुके हैं। इलाहुल आलमीन जिस पैगंबर के कसीदे पढ़ते हुए 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए, वो गमख्वार नबी, वो हमदर्द नबी, वो दर्दमंद नबी, वो मसीहा नबी, वो मानव जाति का आलम बरदार नबी, वो मानवता ह्यूमैनिटी का झंडा उठाने वाला पैगंबर, वो रोतों को हंसाने वाला, वो रोतों को हंसाने वाला और कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरात बैठने वाले मुस्तफ़ा जान रहमत को भेज दे। दुआएं कबूल हो गई, अर्श इलाही हिल गया, 12 रबीउल अव्वल शरीफ तशरीफ लाई। सुभान अल्लाह। मतलब ये नहीं है कि मुस्तफ़ा 1499 साल पहले आए हैं दुनिया, पहले पैदा हुए हैं। नो, 1499 साल ही वॉज बोर्न
1499 ईयर्स एगो बिफोर, नो, ये मैटर नहीं है कि 1499 साल पहले पैदा हुए। गलत है कि 1499 साल पैदा हुए। 1499 साल पहले तो आए हैं। क्या है? बहुत दूर से आए थे, इसीलिए देर में आए थे। और जहां तक उनके पैदा होने का सवाल है, सुभान अल्लाह, और दूर से जमीन नहीं, जमान नहीं, मकीन नहीं, मकान नहीं, जहान नहीं, सिस्टम नहीं, निजाम नहीं, कुछ नहीं। न तुम्हारा अबारसी, न ढबारसी, न आदमपुर, न जनावल अंबल, न संबल, न मुरादाबाद, न बरेली, न कलकत्ता, न मद्रास, न इंडिया, न एशिया, न अफ्रीका, न यूरोप, कुछ नहीं था जनाबे वाला। एक अल्लाह था और उस अल्लाह ने अपने नूर से सबसे पहले मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमा दिया। कौन कहता 63 साल के है वो? रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। 63 साल के नहीं है वो, 63 ईयर्स, सिर्फ इतना ही। 63 साल नमाज़ें पढ़ी। आज लोगों की सोचें बड़ी छोटी सी हो गई। किताबों में लिख मारा 63 साल, 63 साल, 63 साल, 63 साल। अरे उनकी उम्र का अंदाजा कोई लगा सकता है? कोई नहीं था तो वो थे। अल्लाह जैसे खैरियत है। संभल से तशरीफ लाए, नंबरदार है हमारे। देखा कितनी दूर दूर से आए ढवारसी में। खुश रहो, अल्लाह खूब तरक्कियां दे। मौसम भी प्यारा, आपका माहौल भी बहुत खुशगवार। मेरी तकरीर स्टेज वालों के लिए नहीं होती है, इसीलिए मेरी तवज्जो का मरकज ये हजरात नहीं। ये हजरात तो मेरे लिए बरकतों का सामान है। आपसे बात है, इसीलिए आप ही को बोलना है। उस्ताजुल क़ुर्रा वल मुजव्विदीन बहुत देरीना रफ़ीक हैं। हजरत कारी आबिद अली साहब दामजिल्लहुल आली जलवगर हैं। खुशी हुई देख के इन्हें। बहुत पहले 21-22 साल पहले इस इलाके में आया था एक बार। बहुत दिन हो गए मुझे इस मैदान में, मगर वही कलकत्ता, 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 दूर और करीब की बात। जिंदगी में पहली बार आया हूँ ढवारसी में, जबकि ज्यादा दूर नहीं है ना। कलकत्ता से बुलाओ, बुलाओ, कौन मना करता है भाई। 20-21 साल पहले यहाँ हाजिरी दी थी मैंने, हजरत के ईमा पर हाजिरी हुई थी। बहुत अच्छा लगा था। एक अल्लाह, एक रसूलुल्लाह, और यही दो हैसियतें हैं बस। देयर इज नो थर्ड वैल्यू। एक अल्लाह, एक संसार की रचना करने वाला, एक वो जिसके लिए संसार की रचना हुई। बस, देयर इज नो थर्ड वैल्यू, नो थर्ड इमेज। नाच करो, फख्र करो। तीसरा क्या है? ये बिला वजह के झगड़े करते फिर रहे हो। वो तू मैं हो रही है समाज में, शख्सियतों के नाम पे, लोगों के नाम पे। ऐसी तू मैं हो रही है कि बस अल्लाह अपनी पनाह में रखे। एक हकीकत है, एक फैक्ट है अल्लाह की जात, एक दूसरा फैक्ट है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। सबसे पहले पैदा कर दिया और पैदा करके जनाबे वाला कुर्ब खास में रख लिया। ज़मीन है नहीं के वहाँ रख दे, आसमान है नहीं के वहाँ रख दे। जनाब वाला कहाँ रख लिया? कुर्ब खास में रख लिया। कुर्ब खास किसे कहते हैं ढवारसी वालों? कुर्ब खास का माना मैं बता नहीं पाऊँगा जनाबे वाला, इसलिए कि बताऊँगा तो मुझे डर है कि कहीं तुम जनाबे वाला कहीं मेरे खिलाफ कोई फतवा तुम न लगा दो, इसलिए कुर्ब खास का माना बता नहीं पाऊँगा। इसलिए कि शान इलाही के खिलाफ है जनाबे वाला, बताऊँ मैं तुम्हें कुर्ब खास का माना, मगर तुम्हें समझाने के लिए एक लफ्ज़ थोड़ा अल्टरनेटिव के तौर पे, मुतबादल के तौर पे, विकल्प के तौर पे तुम्हारे सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। कुर्ब खास में रख लिया है, ऐसे समझ लो। मैं समझा रहा हूँ ताकि करीब पहुँच जाओ, माना नहीं बता रहा हूँ। कुर्ब खास में रख लिया, ऐसे समझ लो जैसे गोया अपने पास में रख लिया। तो मुझे देख ले, मैं तुझे देखता हूँ। व्हाट हैपेंड देन? क्या हुआ फिर बोलो?
तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं, आशिक माशिक के देख ले, महबूब मुहिब को देख ले। ये सिलसिला चलता रहा, लाखों साल चला, 10-20 साल 150 साल नहीं चला, करोड़ों साल चला, मिलियनों बिलियनों साल चला जनाब, सिलसिला यही चलता रहा। तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं। मशीयत का टारगेट तू है।